यस, हमसफर मैरिज ब्यूरो। ओह यास्मीन आरा, आप? अरे वाह सोनिया वाह, मैंने अपनी बेटी की शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। रिश्ता तो दूर की बात, तुमने लड़के की तस्वीर तक नहीं भेजी। आप फिक्र ना करें, आपको मतलूबा रिश्ता मिल जाएगा। क्या? मेरा मतलब आपकी बेटी से है आपा। इससे तो अच्छा था मैं किसी मैटरनिटी होम में रजिस्ट्रेशन करवा देती, वहाँ तो बच्चा पैदा होकर भी जवान हो जाता। हाँ देखें आपा, इतनी जल्दबाजी से काम ना लें, थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक है, मैं शाम तक सब्र कर लेती, लेकिन अगर रात तक आपने कोई रिश्ता नहीं भेजा तो मैं आप पर 420 का मुकदमा दायर कर दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके आप। लीजिए मैडम, ये रुपए अम्मी ने भिजवाए हैं, गिन लीजिएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कल तो आप कह रही थी इसकी ज़रूरत है और आज आप कह रही हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि आई मीन के गिनने की क्या ज़रूरत है, पूरे ही होंगे। अब तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आप तक पहुंच गई है, अब तो मेरा कनेक्शन बढ़ जाएगा ना मैडम। हैं? सुनो, तुम यहाँ मैरिज ब्यूरो में आई हो, ना कि बिजली के खंभे में मीटर लगवाने, है ना? मेरा इशारा अपने रिश्ते की तरफ था। तुम फिक्र ही ना करो। मुझे अपने मैरिज ब्यूरो की शहर में रेपुटेशन बनाने के लिए अपने हस्बैंड की 3 शादी करवानी पड़ी है। मेरे इस मैरिज ब्यूरो की शहर में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी क्वाइफ लिखवाओ कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, ताकि तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवाई दी जाए। जी, कद 5 फीट 6 इंच। एड़ी चोटी का जोर लगाकर। जी मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि 4 इंच हिल और 5 इंच का जूड़ा निकाल कर, या उसे भी शामिल करके। तो ये तो आप पर है मैडम कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करते हैं। वेल सेट। वैसे आप अपनी उम्र बताने की जरूरत करेंगी? 22 साल। रातें निकाल दूं या उसे भी शामिल कर दूं? मैडम आपको तो पता ही है कि औरत और उम्र की शुरू से जिद चली आ रही है, लिहाजा आप जिद ना करें और 22 साल ही लिख लें। ओके, तुम्हारी जिम्मेदारी पे लिख देती हूँ। कुछ काम आप अपनी जिम्मेदारी पे भी कर लिया कीजिए, आखिर कमीशन तो आप ही लेती हैं। मशवरे का बहुत शुक्रिया। तो मैं कब तक उम्मीद रखूं? ये बरसात का मौसम गुजर जाए, उसके बाद। जी बेहतर है। सुनिए ज़रा, आप मुझे बता सकती हैं कि हमसफर मैरिज ब्यूरो का दफ्तर किधर कहाँ मिलेगा? लगता है कि आप भी अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश में आए हैं, ऊपर चले जाएं। लगता है कि आप भी वहीं से आ रही हैं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है बड़े मियाँ। अगर बड़े कदम पीछे हटा दें तो तीसरी मंजिल पे जाने के लिए आसानी हो जाएगी। आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो, टांगे कब्र में पहुंच चुकी हैं। लेकिन मेरा मुंह तो बाहर है। फिटे मुंह तुम्हारा। मैडम कुछ कीजिए, आज तो हद ही हो गई। यास्मीन आरा ने धमकी बड़े ज़ोरों शोर से दी है। उनका कोई करीबी रिश्तेदार पुलिस के आला ओहदे पर फाइज है। पता नहीं, जब भी यूरोप में वेकेशंस हो जाती है, यहाँ लड़कों का काल पड़ जाता है। पता नहीं वहाँ उनको लड़के मिलते नहीं हैं जो चले आते हैं यहाँ अपनी बेटियों की शादी करने के लिए। तुम एक काम करो कि तुम आमिर को फ़ोन लगाओ, इस मौके पे उसका भतीजा ही काम आ सकता है। क्या कह रही है मैडम? उसकी तो ऑलरेडी आज 5 बुकिंग है। ये देखिए लिस्ट, 3 तो अमेरिका के रिश्ते ही हैं उनके लिए। हेलो शाजिया। हाय। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे ऑफिस में किसी मुजाहिद का रिश्ता दरकार है तो प्लीज़ मुझे पसंद कर दो। देखो प्लीज़ इनकार मत करना। अरे पापा, तुम पूरा कमीशन ले लेना। अच्छा ठीक है,
क्या कहा शाजिया मैडम ने? कहना क्या है, उसके पास ऑलरेडी डबल कमीशन पे मुजाहिद दरकार है। अब क्या होगा मैडम? देखो देखो, लगता है कि अल्लाह मियां ने हमारे लिए कोई मुजाहिद भेज दिया है। जाओ ना, जल्दी जाकर देखो। जी फरमाइए। मैं रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। देखिए बड़े साहब, अगर आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं तो रिश्ता होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और अगर बेटे का रिश्ता दरकार है तो काम आज के आज भी हो सकता है। मैं आपकी मैडम से मिल सकता हूँ ताकि मैं फैसला कर सकूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, आप 5,000 रुपये जमा करवा दीजिए। मैं आपकी अभी मुलाकात करवा देती हूँ मैडम से। आपकी मैडम दिन में भी 5,000 रुपये लेती हैं? सटिया गए क्या आप? मेरा मतलब है ट्रेन में भी आधा टिकट लगता है, क्यों ना मैं आपको 2,500 रुपये दे दूँ। चलें, आप 2,500 ही दे दीजिए अंदर जाने के, और 2,500 हो जाएंगे आपको बाहर लाने के, यानी हो गए 5,000 रुपये। काश मेरी पहली या दूसरी बीवी आप ही की तरह होती तो तीसरी बीवी के लिए दर बदर घूमना नहीं होता। ओह माय गॉड, तो आप अपनी शादी के लिए आए हैं? और ये तो क्या, मेरे अब्बा की चौथी शादी तो अभी इसी हफ्ता हुई है। गोया शादी दर शादी आप लोगों का खानदानी मर्ज बन चुका है। चलिए आइए, आपका ये मसला तो आप मैडम ही हल कर सकते। चलिए चलिए चलें चलिए। स्वीटी, देखो आज तुम्हारे दूल्हा वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। हाँ, उनके सामने कोई पागलपन या बच्चों वाली हरकतें मत करना। हाँ बोलो। ओते मम्मा। और अगर वो तुमसे कोई बात पूछे तो बड़ी समझदारी से जवाब देना, अपनी मम्मा की तरह। हाँ मम्मा, अगर मैंने सही जवाब दिया तो क्या वो मुझे इनाम भी देंगे? इनाम मिलेगा और जरूर मिलेगा। हाँ मम्मा, मेरा दूल्हा कैसा होगा? हाय, मेरी स्वीटी का दूल्हा चांद सा होगा। हाँ पर मम्मा, चांद तो गंजा होता है। चलो तो क्या हुआ, अभी तमाम एक्टर भी तो गंजे है ना। जितने बड़े बड़े एक्टर हैं सब गंजे हैं, लेकिन वो विग लगा के ना, बालों की जो विग होती है वो हीरो बनकर आ जाते हैं। अच्छा देखो, मैं जो समझा रही हूँ कान खोल कर सुन लो। तुम अब जाओ, मैं तुम्हारे दूल्हे की खातिर मदारत के लिए काम करने जा रही हूँ। हाँ समझ गई ना? हाँ तो जनाब, आप मुझे बताइए कि आपको कैसी बीवी चाहिए? हाँ, बस वो जिंदा हो, सांस आती जाती हो। सोनिया बता रही थी कि आपको अपनी 2 नंबर बीवी से बहुत मोहब्बत थी। हाँ? वो 2 नंबर थी, मुझे पता नहीं चला। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। I mean वो आपकी दूसरी वाली बीवी, दूसरी वाली जो आपको बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी, और आप भी तो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते थे। देखिए मैडम, हमें प्यार करना नहीं आता। हमारे पास एक ही बत्ती सी थी, हम दोनों मिलकर इस्तेमाल कर लेते। ओह, तो ये बात थी। वैसे आपने बताया नहीं कि आपने अपनी पहली वाली बीवी को क्यों छोड़ा? वो हर मौके पे बहुत बोलती थी। अच्छा, और वो दूसरी वाली बीवी को क्यों रुखसत किया? वो बगैर मौके पे बहुत बोलती थी। अच्छा, वैसे सोनिया बता रही थी कि हाँ? सोनिया आपको हर बात क्यों बताती है? मैडम, वो यास्मीन आरा का दोबारा धमकी ज़्यादा फ़ोन आया, क्या जवाब दूँ उन्हें, क्या कहूँ? डोंट वरी, ये मिस्टर आशिक है, तो मैंने अभी के अभी ले जाओ और रमशा और यास्मीन पर छोड़ दो। अल्लाह रहम करे पराई बच्चियों पर, ये क्या जुल्म कर रही है मैडम आप? क्यों सोनिया, इसमें क्या हर्ज है? मैडम दोनों घराने गरीब हैं, वो इनकी बारात का खाना देंगे या सोयम का? इंसाफ करें मैडम। देखो सोनिया, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये किसी बाउंस चेक की तरह वापस लौटा दिए जाएंगे। वैसे फिलहाल तुम इन्हीं से काम चला लो, चल गया तो तीर वरना टुटका। जैसे आपकी मर्जी। तो फिर तुम इनके साथ चले जाओ। जाइए जनाब,
आगे आपकी किस्मत। मेरा हाथ थाम लो मैडम, ये तो हाथ थामने में माहिर है। चलिए हम लोग दोनों यही फैसला कर लें। देखिए मिस्टर, ये सोनिया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आप जाइए वरना उनसे भी रह जाएंगे जो आपकी बेवा होंगी। Thank you very much, ma'am. ये रिश्ते के सिलसिले में आए हैं आंटी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतने जल्दी रिश्ता ले आएंगी। नेक काम में वैसे देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम जैसी सोच हर शादी के दफ्तर वाले रखें तो क्या बात है। पहले भी 2-3 दफ्तरों से धोखा खा चुकी हूँ। ऐसे ऐसे रिश्ते भेजे कि मत पूछो। हम तो अच्छे ही रिश्तों पर बिलीव करते हैं। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी अच्छा करे। रमशा, अरे रमशा, चाय तो लेकर आओ मेहमानों के लिए। जी अच्छा अम्मी जान। आप अपने बेटे को नहीं लाए अपने साथ घर से? वो असल में आंटी यही बाप है और यही बेटा है। मैं समझी नहीं। दरअसल ये अपने रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। नहीं नहीं, अब नहीं। वैसे मैं 3 शौहरों की इकलौती बेवा हूँ। बारी बारी हर शौहर मुझे छोड़ के चला गया। अब तो मेरी कमर भी जवाब दे गई। दरअसल इनकी फितरत भी कुछ आप ही के जैसी है। ये भी रिमशा से तीसरी शादी के सिलसिले में आए हैं। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चलो निकलो यहाँ से। तुम जानती हो रमशा इनको? जी अम्मी जानिए, वही ख्वार बुड्ढा है जिसको सुबह मैंने थप्पड़ का नाश्ता कराया। अच्छा, तो ये वही खबीस इंसान है। चलो निकले मेरे घर चलो यहाँ से निकले। सोनिया, उम्र में क्या रखा है? वैसे भी तजर्बाकार शोहर का होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, बड़े मियाँ कुछ ज़्यादा ही तजुर्बेकार हैं। अरे अभी तो शुरुआत करते हैं। जब स्वीटी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर दूसरा देख लेंगे। आपके इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक दिखाई देते हैं। दोनों को आपने अकेला ही छोड़ दिया। मैंने स्वीटी को अच्छी तरह समझा दिया है कि सामने वाले का एहतराम करना, और अगर वो बदतमीजी करे तो मुझे आवाज़ दे। हाँ भाई, आपको तो वैसे भी ज्यादती की आदत पड़ ही चुकी होगी। शोहर अब्बू अपने दांत दिखाए ना। मेरा मतलब ये है बेगम बेटी, कुर्बानी अभी दूर है। शोहर अब्बू, आपको पता है एक दफा ना बंदर ने तमाशा करते हुए अपने दांत दिखाए थे, तो मैंने ऐसे ही ताली बजाई थी। स्वीटी, वो इसने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? बस इससे तंग करना शुरू ही किया था कि बस आप आए। मुझे इंतजार था कि ये रोए और मैं ये चुप करूं। चीनी दूध कितना? चीनी 2 चम्मच और दूध जरा दिखा के डालो। स्वीटी, जरा बाहर बैठ, मैं इनसे जरूरी बात करूंगी। हाँ, चलो 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 चलो, चलो मौला बच्चा। अच्छा किया इन्हें बाहर भेजकर। हाँ, आपके मरहूम शौहर क्या करते थे? वो बहुत मशहूर शायर थे, खालिद अहमद दिलदार। एक ही थे या 3 थे? एक ही थे। आपसे शादी करना अकेले आदमी का काम नहीं था। अच्छा हाँ, वो लाई थे मरफूत हुए थे या आपने उन्हें मार दिया था?
योर मैसेज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सोनिया, कल तो क्या रहा? मैम वो अनीला के यहाँ तो बहुत जिल्लत उठानी पड़ी। हाँ, यास्मीन आपा के यहाँ कुछ उम्मीद है। यास्मीन तो पुरानी विवाह है, उसकी उम्मीद कैसे हो सकती है? क्या आप लोगों ने हज पर जाने की तैयारी कर ली? नहीं, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। क्या? आपा आपने इनमें क्या देखकर शादी की? मैंने इनके अंदर दो चीज़ें देखी हैं, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। तो इस खुशी के मौके पर आप रो क्यों रही हैं? मैं जिंदगी में एक दफा इसके अब्बा के साथ रुखसत होते हुए रोई थी और आज अपने के साथ रुखसत होते हुए रो रही हूँ। तो फिर अब वलीमा कब खिला रही हैं आप? सोया परी आ जाए।